अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पे इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम ई कॉमर्स के एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक इसलिए बहुत ज़रूरी है और बहुत कंपल्सरी है कि कम व बेश हर वो बंदा जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आता है, चाहे वो ईबे के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो टिकटॉक शॉप के ऊपर हो या वो अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा हो, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसको हर्ट करती है और वो चीज़ होती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ज़ाहिर है हम दो तरह की चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। एक चीज़ वो होती है कि जिसके ऊपर जनरली हम थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लोकल कोई सप्लायर ढूंढ लेते हैं और उस सप्लायर के अंदर से फिर हम सिफ्ट कर लेते हैं कोई एक दो चार प्रॉफिटेबल चीज़ और फिर उसको हम अपने स्टोर पे सेल करने लग पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे यूके के अंदर कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हमारा सप्लायर जो है वो यूके के अंदर होगा तो हमारे जो वैट है और ओवरहेड चार्जेस हैं और फिर अमेज़ॉन को भी वैट पे करना पड़ता है, पीछे सप्लायर को भी वैट पे करना पड़ता है और प्रोडक्ट के अंदर जो मार्जिनस हैं, अगर आप 3PL और स्टोरेज और प्रेप सर्विसेज निकाल लें तो वो इतने थिन रह जाते हैं कि इवन कभी कभार आपको पेनीज़ में जाना पड़ता है। अब यहाँ आके एक प्रॉब्लम हो जाता है कि ज़ाहिर है जब आप इतनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं और आप पूरी एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, आपने अकाउंट खोला होता है, आपने कंपनी बनाई होती है और पूरा उसके ऊपर आप एक सेटअप लेके चल रहे होते हैं और बाय एंड ऑफ डे आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है वो एक प्रोडक्ट को बना लेते हैं और फिर उसको चाइना से सोर्स करवाने लग पड़ते हैं और चाइना से सोर्सिंग करवाने के साथ साथ उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अपनी ही किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें। ये भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप कमोबेश 1, 2, 3 ही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोडक्ट के लिए तो मसला नहीं है। असल में मसला आता है इन्वेस्टमेंट का, कि अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके और उसको पूरा आप उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं, प्रेप करवाते हैं, यहाँ पे शिप करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, अमेज़ॉन पे भेजते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ ह्यूज मनी। अब इतने बड़े बजट को अफोर्ड करना भी ज़ाहिर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। एक प्रोडक्ट तो आप लॉन्च कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, 2 भी हो सकती हैं, बट तीसरी प्रोडक्ट को लॉन्च करना इट्स अ क्वाइट रिस्क टेकिंग चीज़ होती है। एक तो ये होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चली जाती है उसमें और यू नेवर नो कि वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं चल पाए या मे बी कि शुरू में अच्छी हो, फिर आप पीपीसी वगैरह उसकी रिड्यूस कर दें या उसके ऊपर एड्स कम कर दें तो वो बहुत अच्छा मार्जिन ना आपको दे पाए। तो रिस्क वाला जो फैक्टर है ना वो हमेशा रहता है। अब यहाँ पे आके मसला ये बन जाता है कि हमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं कि जो ऑलरेडी वेल टेस्टेड हों, मार्केट में सेलेबल हों, सीजनल ना हों और कोई ना कोई बंदा उनको सेल कर रहा हो। ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढना, उनको हंट करना, उनको प्रेप करवाना, मैन्युफैक्चर करवाना और फिर अपने स्टोर पे लॉन्च करना, ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। यानी कि इट टेक्स सम टाइम अबाउट 4 to 6 मंथ्स। अब इस चीज़ का हल हमने ये निकाला है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं, रेडीली अवेलेबल है, हमारे स्टोर्स पे सेल हो रही हैं, हम ख़ुद उनको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और हमारे पास बल्क में इसका स्टोर पड़ा होता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, हम खुद ही इसके मैन्युफैक्चरर हैं और ख़ुद ही इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो तमाम वो लोग ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़ाहिर है जिनको ये मसले मसाइल पेश आते हैं कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती है, अगर प्रोडक्ट मिल रही होती है तो उसकी जो एक बेरेबल कास्ट है वो उससे ऊपर जा रही होती है और अगर कास्ट मैनेज कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट नहीं आ रहा होता। अब प्रॉफिट अगर आप अपना रिड्यूस कर दें और फिर आप ज़ाहिर इतना टाइम दे रहे हैं और बाय एंड ऑफ डे आपको पता चला कि आपने 10 पाउंड भी उसमें से नहीं बनाए, तो फिर उस प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये जितने मसले मसाइल हैं, इन सब को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ यही है कि जी हमारे पास रेडीली सेलेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर ना तो आपको किसी का अप्रूवल चाहिए, ना किसी की इनवाइस चाहिए, क्योंकि वो हमारी अपनी ही प्रोडक्ट्स हैं और हम खुद ही उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाते हैं, खुद ही उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और ख़ुद ही उन प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। और तमाम से बढ़ के बड़ी बात यह है कि हमारी जो सेल्फ़ स्टोरेज है
वो हम खुद मैनेज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करवा सकते हैं हमारे पास। इवन कि अगर आपने प्रोडक्ट पर बल्क में परचेज़ कर ली और आपके पास रखने की जगह नहीं है और आप वरीड हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगी या कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेफ़ एंड सिक्योरली हम वहाँ पे उनको स्टोर कर देंगे। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कुछ आप रिव्यूज़ उनके लेना चाहें तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगा, आप उनसे हमारे बारे में रिव्यूज़ भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में, broadsheet.com.pk के नाम से। वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट के मसले हल हो गए हैं जी। यूके मार्केट के अंदर किसी भी बंदे को किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, डायरेक्टली मुझसे रब्ता करें, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको मैं बहुत अच्छे मार्जिन के साथ आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँगा जो कि आप अपनी मर्ज़ी से सेल कर सकते हैं और आपको इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये था जी हमारा वीलॉग। नेक्स्ट वीलॉग तक हमें इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।